अल्फा प्लस अल्फा दिस इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, तो विच इज 6। तो आपका रूट कितना हो गया, 2 हो गया। और डी की वैल्यू अगर पूछी है तो डी इज योर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, है ना, अल्फा इंटू अल्फा इज माइनस डी बाई ए। तो दिस थिंग बिकम्स योर 2 क्यूब इज माइनस डी बाई 1 and d is minus 8. Question number 6, 7, 8 and 11 and 9. 6, 7, सर 8, 9. हाँ जी बोलो बेटा। सर अब तो लॉकडाउन बढ़ गया, तो ये जो टेस्ट हुआ था कल उसका तो रिजल्ट अब लाइक 1 वीक बाद ही आएगा। नहीं, I'll give it by maybe Wednesday or maybe tomorrow. Let's see, है ना। I'll give priority to last 10th test first. Actually सभी के टेस्ट साथ में हुए ना, तो बहुत सारे टेस्ट पेपर्स हैं। But you will get the result by Wednesday for sure. And this Sunday we'll have test of chemical reaction. तो आपके जो डाउट्स होंगे बेटा, है ना, जस्ट सेंड मी। एंड यू नो वन स्टूडेंट हैज सेंड लॉट ऑफ डाउट्स। तो बेटा आप थोड़ा सा, है ना, क्वेश्चंस में आई हैव प्रोवाइडेड सॉल्यूशंस एट द एंड ऑफ द बुकलेट, तो आप उनको भी थोड़ा रेफर करें। एंड है ना, अदरवाइज आई विल टेक ऑल द डाउट्स, बट ट्राई टू कंस्ट्रेन इट ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई केमिकल रिएक्शन की एक हफ्ता क्लास चल रही है और फिर एक हफ्ता उसके डाउट्स ही चल रहे हैं, है ना। थोड़ा सा एफर्ट यू हैव टू पुट फ्रॉम योर साइड। From my side, I'll take all the doubts, you know, but try to restrain little bit. So if required, I'll keep extra class on same. ठीक है, तो आप प्लीज, है ना, बट एटलीस्ट दिस वन स्टूडेंट हैज वर्कड ऑन इट। उसने सारी एक्सरसाइज सॉल्व की हैं, सारे क्वेश्चंस जो है वो फिर अरेंज किए हैं, एंड देन ही हैड सेंड मी द डाउट्स, एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी इन सीइंग दैट कि सो he has worked. Basically I can make out कि all the questions he has worked, है ना, that effort he is putting. So everyone please, है ना, put that same sincere effort. And any doubts you have, just send me, and Friday we'll have a doubt session on chemical reaction, and if not completed then Saturday morning we'll continue with the doubt session. Sunday we'll have test, and I have got lot of tests are there with me. If you want to give some more test, just send me a message. Otherwise somewhere in June July we'll have a revision. तो रिवीजन में विल हैव ऑल द चैप्टर्स जो हुए हैं उनके टेस्ट होंगे वापस, डिफरेंट टेस्ट देन दिस वन। चलो जी, 6-1 अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ दिस फाइंड दिस। ये किसका डाउट है भाई? 6 सर क्वेश्चन। मेरा डाउट है सर, केशव। हाँ जी केशव। तो केशव आपने जो एंगल्स वाला था बेटा सोक्रेटिव, है ना, थोड़ा सा फास्ट किया था। आई सॉ योर स्कोर वाज रिलेटिवली लेस, है ना, तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा एफर्ट्स डाल के करें उनमें सॉल्व, ठीक है। Yes, sir. एंगल्स को इसका सॉल्यूशन शीट भेज सकते हो? सॉल्यूशन शीट, अच्छा, तो आई कैन लोड इट अगेन फॉर यू इफ यू वांट, है ना। सॉल्यूशन शीट ऐसा करके नहीं है बेटा। इफ यू वांट जस्ट कांटेक्ट नदीम भैया एंड ही विल पोस्ट इट अगेन फॉर यू। Okay, so in this alpha plus beta plus gamma whole square is equals to 2 is equals to alpha square plus beta square plus gamma square plus 2 times of alpha beta plus alpha gamma plus beta gamma। ठीक है, तो केशव बेटा सम ऑफ द रूट्स ये हमें पता है माइनस बी बाई Yes, एंड sir. सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 2 एट अ टाइम दैट इज सी बाई। आप ये वैल्यूज डालेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। Okay, sir. Thank you. 7th क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ दिस। ठीक है, अगर ये इसका जीरोस है तो यहाँ पर जो है एक चीज तो हमें पता चल रही है, अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, दैट मींस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज 0। चेक करें ना, जिसका डाउट है। 7th क्वेश्चन कई स्टूडेंट्स ने भेजा है। ये पार्ट क्लियर नहीं है तो जस्ट सेंड मी सर, प्लीज एक्सप्लेन हाउ दिस इज कमिंग। ठीक है, सो यहाँ पर it's saying that alpha beta are the zeros of the polynomial this, alpha beta इसकी भी zeros हैं, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा बेटा, alpha plus beta is equals to minus b
एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, माइनस बी बाई ए एंड सी बाई ए होता है, ए यहाँ पर 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें और क्या क्या चीजें मिल रही हैं, हमें मिल रहा है अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस गामा बीटा, दिस इज बी, एंड अल्फा बीटा गामा इज सी। ये चीजें मिली हैं हमें, है ना। अब यहाँ से ये पूछ क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा। आपको गामा की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर बोथ आर करेक्ट इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर अल्फा बीटा डालेंगे तो दिस इज सी इंटू गामा, नन्ना कुछ तो मिस्टेक हुई है, अच्छा ये सी बाई ए है यहाँ पर, है ना, दिस इज सी बाई ए। तो what we are getting here is c into gamma is equals to c by a और gamma is equals to 1 by a। चेक करें ये एक वैल्यू, यहाँ पर देखो एक बोथ आर करेक्ट ऑप्शन, ये भी ऑप्शन गिवन है। अच्छा ये बोथ आर करेक्ट में क्या चीज है वो गिवन नहीं है ना, बोथ आर इनकरेक्ट, ये ऑप्शन ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, सो ये भी पॉसिबिलिटी है कि शायद ये भी एक आंसर हो हमारा गामा, है ना। तो इसको यहाँ पर डालते हैं। सो आई एम पुटिंग अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर इस इक्वेशन में डालूं तो व्हाट आई एम गेटिंग इज माइनस बी प्लस गामा इज इक्वल टू 0, गामा इज बी। राइट, 1 मिनट। हाँ जी भाई, ये डाउट 7 क्वेश्चन 7 क्लियर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 किसने पूछा है, नो वन, नहीं केशव। ओके, इफ पॉलिनोमियल दिस इज डिविजिबल बाय दिस देन ए बी इज इक्वल्स टू, तो ए बी की वैल्यू देखो यहाँ पर जो है, ये दोनों क्वेश्चन ना एग्जैक्टली सेम है। जब मैं कह रहा हूं कि अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल और अल्फा बीटा इसके भी जीरोज हैं, है ना, इसका मतलब है कि एफ एक्स जो है वो जी एक्स से पूरा डिविजिबल है। एफ एक्स जी एक्स से पूरा कब डिविजिबल होगा, जब जी एक्स के जीरोज एफ एक्स के जीरोज भी होंगे, देन ओनली इट विल बी फुली डिविजिबल। ठीक है, तो यहां पर व्हेन आई एम सेइंग इफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज फुली डिविजिबल बाय जी एक्स, दिस मीन्स दैट कि अगर इसके जीरोज जो है वो अल्फा बीटा गामा है तो इसके जीरोज जो है वो अल्फा एंड बीटा हम मान सकते हैं, है ना। दो जीरोज जो है वो इक्वल होंगे, मतलब ये देखो क्वाड्रेटिक है ना, तो इसके दो जीरोज होंगे। और क्योंकि ये क्यूबिक जो है ये पूरा डिविजिबल है क्वाड्रेटिक से, और पूरा डिविजिबल कब होगा, जब फैक्टर सेम होंगे, और फैक्टर सेम होंगे मीन्स जब जीरो सेम होंगे। तो अगर इसके जीरोज अल्फा बीटा गामा है तो सेफली वी कैन टेक दिस जीरोज एज अल्फा एंड बीटा। ठीक है, देन यू मैनिपुलेट द थिंग्स टू गेट योर आंसर। Yes, sir. 9th question, if one of the zeros of cubic polynomial is -1 then the product of the other two zeros is। ठीक है, तो यहाँ पर one of the zeros is -1। तो देखो बहुत सारी वेज हैं प्रोसीड करने की। पहला तो -1 जो है वो एक जीरो है यहाँ पर, है ना। अगर -1 जीरो है तो -1 की वैल्यूज डालेंगे तो -1 प्लस ए माइनस बी प्लस सी, दिस इज 0। राइट, नाउ इट्स सेइंग, इट्स नॉट सेइंग, अगर इसने मुझसे पूछा होता व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए बी सी, है ना। अच्छा ये नीचे वाला क्वेश्चन है व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ए बी सी, तो यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन आ गया। रिलेशन क्या है, सी इज इक्वल्स टू बी प्लस 1 माइनस ए, है ना, बी माइनस ए प्लस 1। ये नीचे वाला क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर लेकिन ये पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोज। अदर टू जीरोज का प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल द जीरोज इज अल्फा बीटा गामा, दिस इज माइनस सी बाई ए। और यहाँ पर हमें एक रूट जो है वो -1 गिवन है, सो माइनस ऑफ अल्फा बीटा इज माइनस सी एंड अल्फा बीटा इज सी, सो दिस इज द माइनस, हाँ सॉरी, हाँ जी बोनस है ये। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। सर माइनस सी बाई है तो वो सी नहीं हो जाएगा बाद में।
सी क्यू हो जाएगा, मतलब क्या समझे नहीं मैं, कहाँ पर बोल रहे हो आप? अल्फा बीटा इक्वल टू सी तो हो गया है, यहाँ पर बोल रहे हो आप? Yes, sir. हाँ, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, है ना? तो माइनस सी अपॉन कोफिशिएंट ये 1 है, तो बाय 1। Okay. नहीं फिर से, मतलब इफ यू आर फीलिंग कि प्लस मैं होना थॉट चाहिए तो कि जस्ट वो कम्युनिकेट। हाँ जी, -1 x की वैल्यू है, तो मुझे लगा -c/-1। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ये एक अलग रिजल्ट है ना? और x -1 है, बट x क्यूब का कोफिशिएंट वो 1 है। ओके, थैंक यू। ओके, 11th, the if one of the zeros of cubic polynomial is -1, then find the product of other two zeros. If one of the zeros of cubic polynomial is -1, find the product of other two zeros. तो ये तो हम ऊपर से ही थोड़ा सा डिड्यूस कर सकते हैं, है ना? प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस हमारा कितना आ रहा है? प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस इज कमिंग एज सी, बट सी यहाँ पर कितना गिवन है? b माइनस a प्लस 1। सर ये 0 इज प्लस का क्या मतलब होता है? ये कुछ नहीं, इसका मतलब है टाइपिंग मिस्टेक है ना? नदीम बिया वाज नॉट वेरी केयरफुल व्हेन टाइपिंग। ओके। ओके, विच वन? स्पीक आउट द नंबर, है ना? अभी यहाँ पर थोड़ा 30. हॉट पॉच हो गया है। हाँ जी, So 30. 13, थोड़ा सा लाउडली विद एनर्जी। ओके, अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ दिस सच दैट दिस इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा। भाई अल्फा प्लस बीटा जो है वो आपको -1 गिवन है, और यहाँ पर क्या गिवन है? अल्फा बीटा गामा इज -2, तो ये -1 इंटू गामा इज -2, सो गामा इज 2। देखने में खतरनाक से लगते हैं, दो दो लाइन में सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन। 15th 18th 19th, ओके। 15th में क्यों डाउट है भाई? ये तो पुराना वाला क्वेश्चन आ गया। वेदांत कहाँ पर डाउट है बेटा, बताओ। सर गलत क्वेश्चन डाल दिया था। गलत नंबर डाला है? यस। ओके, सो 18th, इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ दिस, अगर इसके जीरोस हैं तो आप बोलेंगे एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज 0। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज माइनस गामा, और अल्फा प्लस गामा इज माइनस बीटा, और बीटा प्लस गामा इज माइनस अल्फा। ये वैल्यूज यहाँ पर डालेंगे जो हमें फाइंड करना है। तो हमें फाइंड क्या करना है? 1 अपॉन माइनस गामा माइनस प्लस 1 अपॉन माइनस बीटा प्लस 1 अपॉन माइनस अल्फा, है ना? माइनस साइन कॉमन, ये तो क्लास में किया था हमने क्वेश्चन। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा अपॉन अल्फा बीटा गामा। अब यहाँ से वैल्यूज उठाकर डाल दें आप। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दैट्स कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, so this is minus b upon alpha beta gamma is constant term by coefficient of x cube, है ना? So this answer is minus b by c। अच्छा, ये क्या यहाँ पर, ये तो गड़बड़ है। नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ है इसमें, है ना? ऑप्शन सही नहीं गिवन है। Okay, I'll correct this 18th question। तो मैंने सीरो 19th, लिखा था, मैं मैथ ही खाया था। ओके, बट यहाँ पर ये जीरो तो नहीं आ रहा है हमारा। एक मिनट देखो कैसे, पता नहीं कैसे क्या देखते हैं। सर उसमें जो टर्म डी है सर वो तो 0 है ना? 0 माइनस b 0। कौन सा माइनस बी 0 है? अरे भाई, हमने एबीसी कन्वेंशन में तो लिए ही नहीं ना, हमने तो माइनस बी ये दिया हुआ है और ये सी है हमारा।
ओके सर। भाई हम जो नॉर्मल कन्वेंशन में होता है वो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी ऐसे होता है, सर मैं बताऊं बट मैंने इस कैसे किया। कन्वेंशन को हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। ओके सर। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप करो तमन जो थे ना बेटा, क्योंकि आंसर माइनस बी बाई सी होना चाहिए था। आई विल करेक्ट दिस। 19th question. If alpha, beta, gamma are the zeros of this polynomial, find the value of. तो बेटा यहाँ पर हमने ऊपर किया था, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी? अल्फा माइनस वाई माइनस गामा है ना, तो ये जो वैल्यूज हैं इन वैल्यूज को उठाकर हम यहाँ डाल रहे हैं, तो ये जो टर्म है हमारी हो गई माइनस गामा माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा. So these terms are minus of alpha, gamma, alpha, sorry, 2 times of gamma, 2 times of alpha and 2 times of beta. So this is minus 8 alpha, beta, gamma, but alpha, beta, gamma is constant term by x cube ka coefficient, minus 8c by 1, which is minus 8c. So minus of minus, you know. सर ये भी किया था शायद क्लास में, जी तो ये भी क्लास में किया था शायद। सिमिलर क्वेश्चंस, कोई ऐसा बहुत ज्यादा वैरायटीज थोड़ा ना बनती हैं यहाँ पर। डन बोलो। सर ये प्रोजेक्ट और बार लोड हो सकती है? हाँ बिल्कुल, एनी टाइम यू नीड जस्ट सेंड इट मैसेज टू नदीम क्या। ओनली थिंग इज ही विल पुट इट ऑन टाइम कंस्ट्रेंट कि आप 2 आवर्स में जो है इसको कंप्लीट कर लें। कोई प्रीवियस क्विज भी इफ यू वांट टू लोड है ना, whatever you need related to Socrates, just send him the message. ओके सर। ठीक है, ओनली कंस्ट्रेंट इज कि आपके स्कूल में अगर मान लीजिए पीरियोडिक टेबल हो गया है तो उसकी क्विज पोस्ट नहीं होगी, है ना। जो चैप्टर्स सैनी ट्यूटोरियल में होंगे तो मे बी इफ इट वाज पोस्टेड 1 month बैक तो इट कैन बी रिपीटेड अगेन। यस। ठीक है जी, आगे करें इसमें। fx is equals to x cube and 1 minute. Okay, question is if the zeros of given polynomial are in AP, find the value of A. जीरो एक्स है या ए एक्स है? AX.
हाँ जी शौर्य, आपका आंसर समझ में नहीं आया बेटा? तो गलती से टाइप हो गया। ओके एक और अटेम्प्ट भेज सकते? हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी सिद्धांत इज करेक्ट नाउ। नमन वेरी गुड, दक्ष करेक्ट। Samik, it's not correct. Abhiraj, it's wrong. Shaurya, it's wrong. चलो जी समीक, आप बताओ बेटा आपने कैसे किया है? सर मैंने तो पहले उनको वो ले लिया, क्या कहते हैं, a-3d a-d a+d वो। ये किसने a-3d? आंसर तो ऐसे आ जाएगा, बट वाई a-3d a-d and a+d? ठीक है, यस सर। डीज आपके कैंसिल ही नहीं हो रहे, तो ऐसा लेने का फायदा ही नहीं है। अभिराज आपने क्या किया? तो डी भी कैंसिल ऐसे ही नहीं है किया था। 4 टर्म्स में। a-d है ना, 3 वेरिएबल्स है ना, तो a-d a and a+d। आगे बताओ अभिराज। इसके बाद सम ऑफ द जीरो 6 है। Sum of the zeros is 6, a minus d, a and a plus d. This is फिर 6, so a2 3, आ जाएगा। a is 2। आगे बताओ। तो फिर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एट 2 एट अ टाइम में वैल्यू डाल के वो क्वाड्रेटिक बन के आ जाएगी एक ही ना वैल्यू। ना, पहले जो गिवन है उसको यूज करो बेटा। बीटा गिवन गामा क्या है इज हमें? माइनस इज 2। -2 गिवन है ना, that is product of all the zeros. This is given as 2 minus d by a. Everyone agreed on this? अब यहाँ पर a को 2 डाल देते हैं, तो 2 minus d into 2 into 2 plus d, this is equals to 2। तो ये जो 2 है ये तो कैंसिल हो गया हमारा, सो आई एम गेटिंग 2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इज 0, है ना। मिस्टेक क्या हुई है यहाँ पर लावण्या? हाँ जी, ये कॉमन मिस्टेक है जो 3-4 स्टूडेंट्स करते हैं। हाँ, यहाँ पर 0 नहीं आना चाहिए, 1 आना चाहिए, है ना। इसे ठीक है, माइनस से डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो d जो है वो प्लस माइनस √3 आ गया हमारे पास। d प्लस माइनस √3 आ गया, तो zeros are 2 minus √3, 2 and 2 plus √3। ऑर्डर तो मैटर ही नहीं करता, जीरोस है ना, अल्फा बीटा गामा किसी के उसमें भी ले लें। तो a की वैल्यू a इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। दिस इज 2 minus √3 into 2 plus 2 into 2 plus √3 plus 2 plus √3 into 2 minus √3। सॉल्व करेंगे, so this is 4 minus 2 √3 plus 4 minus 2 √3 plus 4 minus 3। this gets cancelled, ये प्लस है हमारा, तो this is your 9, a is 9। सर इसको हम अरिथमेटिक मीन, अगर हम अल्फा बीटा गामा 3 0 ले ले और बीटा को हम अल्फा प्लस गामा अपॉन 2 कर ले तो भी हो जाएगा ना? ओके, सो हाँ वैसे करके भी हो जाएगा। आप बेसिकली आप फिर जीरोस वैसे अज्यूम नहीं कर रहे हैं, जीरोस आपके डायरेक्ट आ रहे हैं ना। यस सर।
गुड, अंडरस्टूड। मेरा इसमें कैलकुलेशन एरर हो गया था। हाँ, दैट्स कॉमन एरर। तो सर यहाँ पर मैंने देखिए एक हमने जीरो जो सब एक स्टार्टिंग में हमने एक वो रूल बनाया था ना कि अगर सारे कोफिशिएंट जो है वो हमारे रैशनल हैं तो ए भी 9 आया। तो जो इररेशनल रूट्स हैं दोज आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, है ना। देखो फॉलो हो रहा है वो रूल हमारा। सर मैंने प्लस माइनस 3 की जगह सिर्फ 3 रखा। हाँ जी, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। समवन वाज सेइंग समथिंग इन बिटवीन। सर। ओके, डन डन डन। चलो जी, 9th 10th में जो आगे पार्ट है उसमें पहले 9th का रिवीजन इज इन्वॉल्व। ठीक है, तो सबसे पहले आई एम टेकिंग ऑन द लॉन्ग डिवीजन इन अलजेब्रा, है ना। लॉन्ग डिवीजन इन पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इफ आई एम इंटरेस्टेड इन, आई एम सेइंग डिवाइड। मैं देखो सॉल्व किए बिना बता रहा हूँ कि आधे लोग गलती करने वाले हैं इसमें। चलो मैं टाइम वेस्ट होगा, है ना, बट लेट्स टेक इट। ओके, डिवाइड if I'm saying 2x square minus x cube plus 4x minus 3 by 2 plus x। ठीक है, इसको 4x को हटा देते हैं, -3 कर देते हैं बस। हाँ जी, जो 9th का थोड़ा थोड़ा भूले बैठे हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे। इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है, 2 या 3 स्टेप ही हैं बस, है ना, बट वो फॉलो नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। पहला फर्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, यहाँ पर बताओ। स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी गलतियां होंगी। आई एम चैलेंजिंग द बैच, है ना, आप सब मिलके चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं। एंड आई एम सेइंग एटलीस्ट 5 स्टूडेंट्स विल मेक द मिस्टेक। राइट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस। 5 को छोड़ो, मैं 10 रेस कर रहा हूँ ना, लेवल 10 स्टूडेंट्स विल मेक द मिस्टेक। अब कैजुअल मिस्टेक मत करना सर, वो गलती से टाइपिंग हो गया, ये वो टाइपिंग मिस्टेक नहीं करेंगे आप। चलो जी, स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ इसकी क्या है। किसकी? ये जो येलो हाईलाइटेड पार्ट है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। You guys are proving me wrong. And till now all correct answers. Oh my god, I underestimated my batch. And not even a single wrong answer. One wrong answer, that was typing mistake. वेदांत आपका गलत हो गया एंड शुभांग आपका गलत हो गया, बट ओवरऑल आई डोंट नीड एनी मोर आंसर्स। भाई इतने सारे आंसर्स आए हैं और सभी करेक्ट है, सो आई एम एट द लूजिंग एट दिस टाइम एंड आई एम सो हैप्पी टू लूज इट। ठीक है, हर्षदीप आपका भी गलत हो गया बेटा, 3 wrong answers only. That was fantastic. सर मैं ठीक है। Fourth is अक्षत, अक्षत आपका भी गलत हो गया है। So एंड वंशिका आपका भी गलत हो गया है ना। छोटी छोटी मिस्टेक कर दी है, साइन मिस्टेक या इधर उधर की मिस्टेक्स हो गई हैं। तो किसी ने जो है बेटा इसको एक्स क्यूब लिखा, बट एक्स क्यूब नहीं, माइनस एक्स क्यूब है ना। इट हैज टू बी माइनस एक्स क्यूब फर्स्ट एंड देन इज प्लस 2x स्क्वायर एंड देन इज -3, है ना। एंड इसका स्टैंडर्ड फॉर्म दिस इज x + 2 इज देयर। नाउ -3 सेकंड स्टेप जो है आपका, जो मिसिंग टर्म है ना, उस मिसिंग टर्म की को आप लिखेंगे। मिसिंग टर्म मींस x क्यूब है, x स्क्वायर है, मिसिंग हमारे पास x है, तो यहाँ पर पहले आप x को लिख लें, तो 0 टाइम्स ऑफ x एंड देन इज -3, राइट। नाउ दिस थिंग इज व्हेन आप डिवाइड कर रहे हैं, डिवीजन का सिंपल रूल है, अगर यहाँ पर क्वाड्रेटिक से भी डिवाइड कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मैच करना है, दैट्स इट। डिवाइड करने के लिए फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मैच करना है। सो व्हाट आई एम गेटिंग हियर इज, दिस इज योर -x स्क्वायर से करेंगे आप, तो -x क्यूब एंड -2x। सर हम +0x को -0x पे तो ले सकते हैं ना ऐसे? हाँ कोई फर्क नहीं है, -0x ले लो। -2 कैसे आया? -2x क्या? जी सर। हाँ जी बेटा। सर हमें 0 × x लिखने की जरूरत है वैसे अगर डिवीजन कर रहे हैं? हाँ देखो एज सच बिना उसके भी डिवाइड हो जाएगा,
बट इसमें देर उसको आर कितना divide 10% करता चांस हूँ? कि आप मिस्टेक करेंगे, है ना, तो इसलिए हम 0 into x लिखते हैं। सर ठीक है, क्योंकि सर मैं वैसे ही करता हूँ विदाउट 0 into x। नहीं, आप 0 into x लिख के करें, वो ज्यादा सिस्टमेटिक है बेटा। नहीं ओके लिखेंगे तो इट्स चांसेस ऑफ मिस्टेक, है ना। तो मैं यस आपको अभी आई विल टेक एग्जांपल एंड देन वी विल सी इट। सर -2x² कैसे हुआ? -2x², x² -x² को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, सबसे मल्टीप्लाई करेंगे ना ईच टर्म से, तो -2x² इज देयर। सर x² आपने x³ से एक x निकाला तभी x² आया है। एक मिनट ना तमनजोत, ये बैकग्राउंड नॉइस पहले बंद करो आप, है ना। हाउ कैन यू स्टडी अगर बैकग्राउंड में इतनी नॉइस आ रही है ना। इफ रिक्वायर्ड जस्ट लेट मी नो, है ना, आई विल हैव वर्ड विद योर पेरेंट्स, बट ये बैकग्राउंड नॉइस अनएक्सेप्टेबल है। हाँ जी, अब बोलो। ठीक है, हमने पहले क्या किया, हमने x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि -x² आ जाए, तो वी गॉट -x³ आ जाए, तो वी गॉट -x², ना। x को हम -x² से मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट -x³। ठीक है, फिर इस -x² को हमने 2 से भी किया तो -2x²। ठीक है, नाउ चेंज इन साइंस इज देयर, माइनस एंड प्लस, एंड दिस गेट कैंसल्ड, एंड दिस इज योर 4x² प्लस 0 into x। अब क्वेश्चन वापस वही आ गया, x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 4x² आ जाए, तो विल मल्टीप्लाई विद 4, तो वी आर मल्टीप्लाइंग विद 4x, सो वी आर गेटिंग 4x²। अब इस 4x को लेकिन हमें हर बार 2 से भी करना है, सो दिस इज 8x। अगर ये 0x नहीं होता तो मुझे ये 8x यहाँ साइड में लिखना पड़ता, और ये मेरी प्रेजेंटेशन जो है वो स्पॉइल करता। प्रेजेंटेशन स्पॉइल करने के अलावा जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ 8x आता और यहाँ -3 आता। अब मेरे को और पंगे पड़ रहे हैं। मैं हमेशा रूल फॉलो कर रहा हूँ, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मैच करना है, बट यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आ रहा है मेरे पास, है ना। इसलिए बेटर है मिसिंग टर्म्स को आप 0 into x करके लिखें आप, है ना, दैट इज रिक्वायर्ड। ओके सर। ठीक है, सो दिस इज +0 into x, नाउ दिस इज योर +8x, change in signs, this gets cancelled, -8x -3. Now we are going with -8, so this is -8x plus 2 minus 8 is -16, change in signs, and this is 13. चेक करें इस डिवीजन में प्रॉब्लम तो नहीं है। सर आई हैव डाउट। हाँ जी बोलो। सर जहाँ पे 0 into x है वहाँ पे साइन चेंज नहीं होते? जहाँ पर 0 into x है ये नहीं सर, यहाँ पे आपने -8x लिखा है, वहाँ पे +8x नहीं होना चाहिए? क्यों बेटा, ये देखो ये +8x था, है ना। Yes, sir. Yes, 2 sir. into 4x is +8x, फिर मैंने साइन चेंज किया, ये साइन चेंज है मेरे, है ना, तो ये तो कैंसिल हो गया, और 0x एंड -8x इज -8x। भैया आप सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, मैं सब्ट्रैक्ट करने की जगह पर साइन चेंज करके ऐड कर रहा हूं मैं, है ना। डिवीजन में आप सब्ट्रैक्ट करते हैं जो लिखते हैं उसको। शुभांग क्लियर है बेटा? Yes, sir. ओके सर हाँ जी। सर मैंने गूगल पे एक मेथड पढ़ा था सर, जिसमें से डिवीजन सर बहुत मतलब जल्दी से हो जाती है सर। हाँ जी, दैट इज सिंथेटिक डिवीजन मेथड, है ना, Yes, बट sir. नॉट इन आवर कोर्स, सो आई एम नॉट टेकिंग दैट, है ना। जिसमें 2 + x 3 बार लिखते हैं। हाँ और जी, फिर हाँ क्वेश्चन जी, आई विल टेक दैट सेपरेटली सम अदर डे, बट नॉट टुडे, ओके सर। है ना। वो मेथड एक्चुअली यहाँ पर यूज नहीं होगा, तो इसलिए सिलेबस में भी नहीं है, प्लस किसी कंपटीशन में भी यूज नहीं होता है वो, है ना। बट स्टिल आई टीच दैट सिंथेटिक डिवीजन मेथड, जब हम यूजुअली आरएमओ की क्लास होते हैं तो उसमें आई टीच दैट, बट प्रैक्टिकल यूसेज काफी लिमिटेड है उसका। ओके सर। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा ये जो है इसको क्या बोलते हैं, ये लंबा सा जो हमारा फर्स्ट टर्म थी ये, इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड, एंड दिस इज Divisor. डिवाइजर, दिस इज क्वोशिएंट, एंड दिस इज रिमाइंडर, है ना। अब ध्यान से देखना आप, तो आई एम सेइंग दैट डिविडेंड इज, जिसको अगर 9th में क्लियर नहीं थी चीजें, या क्लियर थी बट एक्चुअल लॉजिक नहीं पता था, तो उनके लिए और जरूरी है
क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर मुझे एक चीज और बता दो, अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि ये एफ एक्स जो है वो हमारा 2x² माइनस एक्स क्यूब माइनस 3 है, तो एफ ऑफ -2 क्या हो जाएगा? 2 इंटू -2 का स्क्वायर माइनस 2 क्यूब माइनस 3, यही हो जाएगा, यस है ना? सर। ठीक है, सर इसको अब पहले देखो स्टैंडर्ड में नहीं करेंगे? ना ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को तो एफ ऑफ 2 -2 निकालना है ना, तो एफ ऑफ -2 इज दिस। ठीक है, लेट्स कम बैक हियर। अब मुझे बताओ डिविडेंड कितना है? डिविडेंड हमारा जो है दैट इज -x³ प्लस 2x² प्लस 0 इंटू x माइनस 3, डिवाइजर इज x प्लस 2 एंड quotient is -x² plus 4x minus 8, remainder is 13। यही है, आप फटाफट चैट, ये यहां तक क्लियर है ना? देखो यहां तक डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, 1% भी डाउट है जस्ट लेट मी नो ऑन दिस। ओके, सो नाउ इसमें आप चैट बॉक्स में टाइप करें, अगर मैंने x को जो है 100 डाला तो विच वन विल बी बिगर, LHS और RHS? अगर x को मैंने 100 डाला है तो कौन सी वैल्यू बड़ी होगी बेटा? फटाफट 5 सेकेंड्स। 4 डोंट नो आल्सो है ना, डीके डोंट नो, पता ही नहीं सर, फालतू क्वेश्चन है, कैसे पता करेंगे? पहले कैलकुलेट करेंगे तभी तो पता चलेगा हमें। जिनका आंसर नहीं आ रहा उनका आई एम अज्यूमिंग दे आर सेइंग सर डोंट नो। ओके, सो देयर आर 20 स्टूडेंट्स हु सेज डोंट नो। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दे बेटा, अगर मैंने आपको बोला a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a को मैंने डाला 100, b को डाला मैंने लेट्स से 70, तो LHS बड़ा होगा या RHS बड़ा होगा? इक्वल है। दोनों इक्वल होंगे ना, इक्वालिटी का मतलब ही वही है, इक्वालिटी का मतलब ही वही है कि आप a और b को कुछ भी डालें दोनों इक्वल आएंगे, है ना? और यहां पर तो एक ही वेरिएबल है, ये इक्वल है, इसका मतलब है आप x को कुछ भी डालें दोनों साइड इक्वल वैल्यू आएगी। दोनों साइड इक्वल क्यों आएगी? क्योंकि आप 8 का अलजेब्रा लगाते हुए इनको मल्टीप्लाई करें, फिर उसके बाद इनको सिंप्लीफाई करें, तो यू विल गेट दिस सेम वैल्यू, यही वैल्यू आपके पास आ जाएगी, है ना? इसका मतलब है आप x को कुछ भी डालें, लेफ्ट राइट कुछ भी डालें, आपके पास सेम आंसर आएगा LHS में और RHS में। ठीक है जी, अगर मैंने x को जो है -2 डाला बेटा, है ना, इफ x इज इक्वल टू -2, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस वैल्यू इज माइनस ऑफ -2 का क्यूब प्लस 2 ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस 0 इंटू -2 प्लस 3, है ना? 0 इंटू, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, ये हमारा था ही नहीं डिविडेंड में कभी, है ना? सो दिस इज -3, राइट? और RHS क्या हो जाएगा? -2 प्लस 2 इंटू -2 स्क्वायर एंड 4 इंटू -2 एंड -8 एंड प्लस 13। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अगर आप देखेंगे तो ये वाली वैल्यू कितनी है? 0। ये 0 है तो ये कितनी है? 0। तो ये 0 है तो कैन वी से दैट 0 प्लस 13 इज दिस वैल्यू? और ये वैल्यू अगर देखेंगे, दिस वैल्यू इज नथिंग बट f ऑफ -2 एंड दिस इज नथिंग बट रिमाइंडर। ठीक है, और ये 9th की रिमाइंडर थ्योरम है ना? 9th की रिमाइंडर थ्योरम क्या है? रिमाइंडर थ्योरम, एक थोड़ा सा रिवीजन जरूरी था इसलिए आई हैव टोल्ड यू दिस। रिमाइंडर थ्योरम इज व्हेन fx is divided by x plus a, then x minus a ले लेते हैं ना, चीजें अच्छी दिखेंगी, x minus a, then the remainder is f of a, है ना? किया था ना 9th में रिमाइंडर थ्योरम? यस सर। अब इस रिमाइंडर थ्योरम में
एक पंगे थे हमारे पास ना, क्या पंगे थे कि भाई इस रिमाइंडर थ्योरम में हमें रिमाइंडर पता चलता है लेकिन क्वोशिएंट पता नहीं चलता है। हाँ सर। है ना? तो 10th में भी ऐसा कोई मैजिक नहीं है कि क्वेश्चन पता चलेगा आपको बट हाँ, एक छोटी सी ट्रिक है जहां पर आप किसी और वे में भी क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन। बिना लॉन्ग डिवीजन के भी आप क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, विल सी टू दैट। चलो, यहां तक चीज क्लियर है आपको? यस सर। ओके। सर रिमाइंडर थ्योरम तब अप्लाई कर सकते हैं जब वो किसी को डिवाइड कर रहे हो पर जो वो डिवाइजर है वो उसमें मतलब क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। हाँ, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब तब भी उसका रूट दूसरे में डालेंगे तो वो रिमाइंडर आएगा। हाँ, तो रिमाइंडर उसमें कैसे आएगा वो थोड़ा सा खतरनाक सा क्वेश्चन हो गया, है ना? और आप मुझसे पूछेंगे तो एनटीएससी का क्वेश्चन है। इफ यू वांट आई कैन टेक इट हियर आल्सो। ठीक है, आपके देखो मैं बता देता हूँ, 10th में आपकी जो है ना बाई क्वाड्रेटिक है। क्वेश्चन कैसा आता है कि आपको जो 9th में क्वेश्चन था, 9th में क्या था, आपके पास क्यूबिक होती थी, ठीक है, और उसके बाद जो है आप कांस्टेंट टर्म के, है ना, कांस्टेंट टर्म के जो है आप फैक्टर्स देखते थे और उनको आप ट्राई कर रहे होते थे, f1 f ऑफ -1 f2 f ऑफ -2। याद है? या क्वेश्चन ले लें एक इसमें? यस सर, याद है। यस सर। है ना? और उसके बाद जो है आपके पास एक फैक्टर आता था, फिर आप क्यूबिक को जो है, क्यूबिक को आप लिखते थे दैट वन फैक्टर इनटू क्यूएक्स, फिर आप ये क्यूएक्स फाइंड करते थे उसमें, है ना? चलो एक क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पर, यस एंड उसके बाद जो नमन आप कह रहे हैं दैट क्वेश्चन विल टेक। ठीक है, सो क्वेश्चन इज, सर ये 3 zeros निकलते थे ना इसमें, 3 या 4? फाइंड द जीरोस ऑफ, हाँ जी क्या बोल रहे हैं बेटा? इसमें 3 से 4 zeros निकलते थे ना? सिर्फ 3 जीरोस तक का है 9th में, है ना? और 10th में 4 जीरोस हैं, बाई क्वाड्रेटिक है। अगर मैंने आपको बोला फाइंड द जीरोस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, है ना, आप फटाक से जो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाएंगे और जीरोस फाइंड कर लेंगे। यस ठीक सर। है, बट मैंने अगर आपको यहाँ पर कुछ और दे दिया, आई एम गिविंग यू एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 9x माइनस 2, सर ये 6x स्क्वायर है, 6x ही है। 6x स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्यूबिक है, क्यूबिक के जीरोस कैसे निकालते हैं 9th क्लास में हमने सीखा था। क्या सीखा था? सबसे पहले आप कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स लेंगे, -2 के फैक्टर्स जो हैं दोस आर +1 -1 +2 -2। you will try these factors. f of 1 is 1 cube minus 6 plus 9 minus 2 not 0. then you will take f of -2 -1, ये भी 0 नहीं आ रहा है बेटा, है ना? f of 2, so f of 2 is 8 minus 24 plus 18 minus 2, ये 0 आ रहा है हमारा, है ना? सर मैं इसको डबल स्प्लिटिंग से करता था। डबल स्प्लिटिंग क्या मतलब? सर 6x स्क्वायर को उसमें 2 में डिवाइड करा, स्प्लिट किया, और फिर 9x को 2 में डिवाइड किया। हाँ बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है कि डबल स्प्लिटिंग हो जाए, है ना? हर केस में वो डबल सर टाइम स्प्लिटिंग हो करता। जाए, और डबल स्प्लिटिंग इज नॉट एन इजी वे, वो भी हिट एंड ट्राई लिया एक तरीके से। यस सर। ठीक है, यहाँ पर f of 2 0 आ गया, तो उसके बाद फिर आप लगाते थे फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, दैट इज as f of 2 is 0 therefore therefore x minus 2 is a factor
ऑफ एफ एक्स। फिर उसके बाद आप बोलेंगे therefore fx is equals to x minus 2 into qx, है ना, and you are saying that x cube minus 6x square plus 9x minus 2 is equals to x minus 2 into qx। फिर आप इस qx को फाइंड कर रहे होते थे, है ना। रिवीजन इसलिए जरूरी है क्योंकि 10th क्लास का पॉलिनोमियल जो है वो 9th क्लास पर पूरा का पूरा डिपेंडेंट है। तो आप यहाँ पर x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, सबसे पहले किससे जाएगा बेटा, वो एक्स स्क्वायर, है ना। सो दिस इज एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, सो दिस इज माइनस प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 9x। नाउ इट विल गो विद minus 4x square minus and plus 8x plus minus, this is x minus 2, this is plus 1, you know, this is x minus 2 and this is done। सर हाँ जी, आपने x minus 2 के बाद क्या लिखा है? qx, ओके है ना। कॉपी करने में ज्यादा जोर मत दो बेटा, जो प्रेजेंट चल रहा है उस पे ध्यान दो। रिकॉर्डिंग आई पोस्ट, उसमें से कॉपी कर लेना, ठीक है। तो फिर हमारे पास यहाँ पर आ जाता था कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। ये यहाँ पर अभी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं हो रहा है, वरना इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर लेते हैं, ठीक है। सो ये क्लास 9th का क्वेश्चन था, अंडरस्टूड हियर। अब यही क्वेश्चन जो है क्लास 10th में जो आएगा, तो इट विल बी बाय क्वाड्रेटिक, प्लस यहाँ पर जो है कुछ रूट्स आपको गिवन होंगे, यू डोंट हैव टू ब्रेक योर हेड ऑन इट, ठीक है। सो लेट मी टेक अ क्वेश्चन हियर, आर यू रेडी? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर आई एम सेंडिंग यू माय वे, उसमें थोड़ा सा मैं अलग करता था इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना, आप भेजना Okay. मुझे। सर आप कल एंगल फाइंडिंग वाली क्विज की रिकॉर्डिंग भेज सकते हो? बेटा वो रिकॉर्ड नहीं हुई एक्चुअली ना, आई कांट मेक आउट, मैंने काफी ट्राई किया बट वो रिट्रीव नहीं हो रही है रिकॉर्डिंग। सर एंगल फाइंडिंग के और क्वेश्चंस डाल दीजिए। हाँ, क्वेश्चंस इतनी इजी है नहीं, ऐसा नहीं है अनलिमिटेड डाटा बैंक है ना। ये 20 क्वेश्चंस भी सिलेक्टेड है, आई हैड टू गो थ्रू लॉट ऑफ मटेरियल टू मेक इट, बट डेफिनेटली ज्योमेट्री एज आई एम पुटिंग इट, है ना, आई विल पुट मोर क्वेश्चंस ऑन दैट, ठीक है। चलो जी, इसमें अब एक 10th का क्वेश्चन लेते हैं। समीक आप मुझे अपना मेथड जरूर भेजना बेटा। यस सर। ओके सो लेकिन इसमें पहले हम डिवीजन में थोड़ा सा और एक चीज ध्यान देंगे। अगर हमारे पास हमें डिवाइड करने के लिए आ जाता है, लेट्स से डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बाई 2x माइनस 1, पहली टर्म क्या होगी क्वेश्चन के, चैट बॉक्स में लिखें। व्हाट विल बी द फर्स्ट टर्म हियर ऑफ द क्वेश्चन, चैट बॉक्स। हाँ जी, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तमनजोत रॉन्ग, अन्या शर्मा रॉन्ग, रघुवंश। सर व्हाट इज योर क्वेश्चन, आई डिडंट हियर इट। बेटा ये हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने में ऊपर जो पहली टर्म आएगी क्वेश्चन की, तो वो कौन सी होगी टर्म? ओके सर, ठीक है। गर रॉन्ग, तमनजोत रॉन्ग, मेरा ठीक? नहीं नहीं, शुभांग आपका भी गलत है बेटा, बाकी ठीक है। लेट्स सी हियर, तो बेटा पहली टर्म जो आएगी हमारी, तो बेसिकली हमें इसको
इससे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ एक्स स्क्वायर आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। दिस इज समथिंग लाइक 2x को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 2x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाए। So this particular thing is nothing but x square by 2x. तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x by 2 से। तो ये पहली टर्म जो है दिस विल बी x by 2, ठीक है। Rest all it goes normal. So if I am taking हाँ जी, पहली टर्म बताएं चैट बॉक्स में। हाँ जी एडविक, वेरी गुड। सिद्धांत, नमन, धीराज, सबका करेक्ट है, करेक्ट करेक्ट। शौर्य, समीक, वेदांत, हाँ जी। आई होप नाउ थिंग्स आर क्लियर टू एवरीवन, है ना। ये जो पहली टर्म आएगी तो आई एम सेइंग कि 2x स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x क्यूब आ जाए। तो दिस नंबर इज नथिंग बट 3x क्यूब बाय 2x स्क्वायर और 3 बाय 2x। तो इसको कर लेते हैं, ये 3 बाय 2x आ गया आपका, है ना। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज कमिंग एज 3x क्यूब। तो करने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता है 3x क्यूब ही आएगा क्योंकि हमने बनाया ही वैसे नंबर। नाउ दिस यू विल मल्टीप्लाई विद दिस -1, सो दिस इज बिकमिंग -3 by 2x। अगर आपने इसको यहाँ लिख दिया -3 by 2x तो ये गड़बड़ है ना, क्योंकि लाइक के नीचे लाइक आना चाहिए ना, लाइक टर्म्स। सो दिस हैज टू बी -3 by 2x and this goes here, this gets cancelled, this is -2x square, this is plus, and this is 11 by 2x -1। हाँ जी, नेक्स्ट टर्म विल बी 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से करेंगे तो -1। सर आपने 4x के नीचे क्यों रखा? क्योंकि x आ रहा है ना यहाँ पर, 3 by 2x into -1 is -3 by 2x। तो लाइक टर्म्स ओनली कैन गेट एडिड अप। आपने यहाँ पर इसके नीचे रखा होता तो x स्क्वायर और x को ऐड कैसे करते, हम कर ही नहीं सकते थे। ओके सर। गुड। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर आपने -1 से किया है, so this is -2x square, -1 is +1 and this is minus, and here if you will do this is plus, this gets cancelled, 11 by 2x -2। सर ये रिमाइंडर हो गया ना, आगे क्या करें? सर यहीं पे एंड करना पड़ेगा, यहीं पर एंड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर एंड क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जैसे ही इफ यू गेट अ डिग्री लेस देन द डिवाइजर, डिवाइजर से 1 डिग्री कम आते ही यू कैन नॉट डिवाइड एनी मोर, है ना, देन दिस बिकम्स योर रिमाइंडर। अब ये आपका रिमाइंडर बन गया है सर, वरना वो एक तरह से डेसिमल्स में जाता रहेगा। हाँ जी, अंडरस्टूड दिस? यस सर। सर आई हैव सेंड यू द पिक। हाँ जी हाँ जी, आई चेक, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, किसी ने डबल रिमाइंडर की बात की थी, तो डबल फैक्टर्स में ना क्वाड्रेटिक से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या रिमाइंडर थ्योरम वैलिड है ना। तो रिमाइंडर थ्योरम इज वैलिड, ठीक है। कैसे वैलिड है? इफ आई एम सेइंग x क्यूब माइनस -2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। इसको मैंने डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया? आई एम डिवाइडिंग इट विद gx इक्वल्स टू x प्लस 1, x minus 1 and x minus 2। तो रिमाइंडर क्या होगा?
पहला तो है आप तो लॉन्ग डिवीजन से फाइंड कर सकते हैं, मुझे पता है ना। दूसरा वे इज आप रिमाइंडर थ्योरम लगा सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक चीज ये रखनी है कि जब आप fx को gx से डिवाइड कर रहे हैं, fx को gx से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या होगा? क्या वो एक सिंगल डिजिट होगी? ये क्वाड्रेटिक है ना। हाँ जी नमन, क्या होगा रिमाइंडर बेटा? एनीवन? ax प्लस एक कांस्टेंट होना चाहिए। हाँ जी, दैट स्टैंडर्ड विल फॉर्म बी अ में। लीनियर, वो एक लीनियर आएगा, दैट इज ax प्लस बी। ये एक लीनियर फॉर्म में आएगा, जैसे ऊपर हमारे पास ये आया ना लीनियर फॉर्म में, ठीक है। एक डिग्री कम, रिमाइंडर जो है वो एक डिग्री कम है, तो सेम वे यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो एक डिग्री कम होगा। अब आप बोल सकते हैं कि अगर मैंने x को 1 डाला, अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैं देखो सिंपल सी बात मैं ये बोल रहा हूं, इसको हटाते हैं, है ना। आई एम सेइंग दैट fx को अगर हम gx से डिवाइड कर रहे हैं ना, fx को मैंने gx से डिवाइड किया, तो यहां पर कुछ मेरे पास क्वोशिएंट आएगा और यहां पर मेरे पास कुछ रिमाइंडर आएगा। तो कैन आई से fx इज इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस रिमाइंडर, है ना। fx कितना है यहाँ पर? x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, दिस इज इक्वल्स टू gx कितना है बेटा? x माइनस 1 x माइनस 2, qx इज qx, और रिमाइंडर क्या है हमारा? ax प्लस p। x की पहली वैल्यू में क्या डालूं? x की पहली वैल्यू डालें आप 1। अगर x को 1 डालेंगे तो फायदा क्या हो रहा है? ये 0, ये 0, तो ये पूरा 0, और RHS क्या आ गया आपके पास? a प्लस b, और 1 डालने पर यहां पर आ गया 1 माइनस 2 प्लस 4 प्लस 3 विच इज 6। दूसरी वैल्यू क्या डालें x की? 2। x की वैल्यू 2 डालेंगे तो ये चीज वापस 0, तो यू विल गेट 2a प्लस b, 2a प्लस b विल बी 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 3 विच इज 11, और ये क्या बन गई आपके पास? क्वाड्रेटिक, है ना। क्वाड्रेटिक नहीं, लीनियर इन टू वेरिएबल। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a is coming as 5 and b is coming as 1 and remainder is coming as 5x plus 1। देखो लॉन्ग डिवीजन नहीं की मैंने, रिमाइंडर थ्योरम यूज किया है। रिमाइंडर थ्योरम में क्या बोलता है कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसके फैक्टर्स पे देखो वो कब 0 बन रहा है, तो उसकी जीरोस वाली वैल्यूज आपको डालनी है। एक बार x को हमने 1 डाला और एक बार x को 2 डाला, तो रिमाइंडर इज इक्वल्स टू f ऑफ 1। यहां पर भी वही यूज किया हमने, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू f ऑफ 1 एंड रिमाइंडर इज इक्वल्स टू f ऑफ 2। ओनली थिंग इज दिस रिमाइंडर इज नॉट अ सिंगल डिजिट नंबर, दिस इज ax प्लस b, दिस इज ax प्लस b। ठीक है, अंडरस्टूड दिस थिंग? यस सर। तो 9th की रिमाइंडर थ्योरम जो है वो बेटा आपका क्वाड्रेटिक पे भी एप्लीकेबल है, ठीक है। 10th में अदरवाइज लाइफ बहुत सिंपल है, सिंपल इन अ सेंस 9th में आपको एक जीरोस तो फाइंड करना पड़ता था बाय हिट एंड ट्रायल, यहाँ पर ऐसा कोई लफड़ा ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में ऑलरेडी वो दिया होगा उसने कि जीरोस हैं ये, है ना। देखते हैं क्वेश्चन, सभी कंफर्टेबल है ना? किसी को ऐसा तो नहीं है कि थोड़ा सा दिमाग में धुंधला धुंधला है कि पता नहीं ये ऐसे क्या हो गया, ये क्या हो गया? ओके सर अगर ये फिर से हो जाएगा तो एक बार फिर से समझा देंगे तो। हाँ जी, इसी टाइप का आप दोबारा बोल रहे हैं? यस सर, इसी टाइप का। ओके ठीक है, what I will do is I will take it after the class, है ना। Today only after 10 minutes I will take it, है ना। Let me come to the first one। एक और क्वेश्चन मेरे को करना है, वो इम्पोर्टेंट है, then I will take this। तो जो स्टे बैक करेंगे they can do it again, one more example। So
question is, if let's say I'm taking if x minus or x minus root 2 नहीं, if root 2 is a 0 of fx equals to 2x raised to power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2. Find the other 3 zeros. ठीक है, अब हमने एक रूल क्या किया था, अगर सारे के सारे कोफिशिएंट्स जो है वो हमारे रियल है तो रूट्स कॉन्जुगेट होते हैं, इरैशनल कॉन्जुगेट, एक माइनस रूट 2 भी होगा। हाँ जी, इरैशनल रूट्स हैव टू बी कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। 1 मिनट बेटा। हाँ जी बेटा, तो -2 भी एक रूट होगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी जो है ना इस रूल को थोड़ा सा यूज कम ही करता है। एनसीईआरटी तो सिंपल जो है वो कहता है कि इफ प्लस माइनस रूट 2 आर 2 zeros, वो हर जगह जो है वो दोनों जीरो दे देगा। वो कहेगा 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3 आर 2 zeros, है ना। जबकि एक जीरो देगा तब भी दूसरा जीरो हम अपने आप फाइंड कर सकते थे, बट it believes in doing more of spoon feeding and less tricky questions. So question actually जो हमारा आएगा वो ये, find the other 2 zeros. तो लाइफ अब और इजी हो गई है, ठीक है। अब पहले यहाँ पर इस चीज को समझें कि अगर ये जीरोस हैं, इसका मतलब फैक्टर कौन सा है हमारा। अगर रूट 2 जीरो है तो फैक्टर जो है वो x माइनस रूट 2 हो गया, और माइनस रूट 2 है तो x प्लस रूट 2, ये दो फैक्टर हो गए, ठीक है। इसके अलावा दो फैक्टर्स और होंगे, ठीक है। वो दो फैक्टर्स जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में होंगे, ठीक है। सो आई एम सेइंग योर fx इज इक्वल्स टू दिस। ये देखो, ये चीज समझ में आई क्या आपको, क्योंकि ये फैक्टर्स हैं तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना हो जाएगा, जीरो। फैक्टर क्यों है, क्योंकि रिमाइंडर जीरो है, इसलिए तो फैक्टर कहलाते हैं कि पूरा डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो fx इज इक्वल टू दिस। ये वाला पार्ट क्लियर है आपको। अगर हमें ये qx मिल गया तो जिंदगी सफल है। क्यों सफल है, क्योंकि qx मिलते ही हम जो है उसको फिर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करेंगे और बाकी दो जीरोस फाइंड कर लेंगे। यही क्लास 10th में है बस, और इतना ही है क्लास 10th में, ठीक है। और ये जो qx है इसको फाइंड करने के हम 2 वेज देखेंगे, ठीक है। 2 ways of finding qx. One is by long division method and another is a short trick. छोटी सी ट्रिक है, जैसे qx आप फाइंड कर सकते हैं। रेडी फॉर इट? दोनों ही मेथड कर लेंगे, आज टाइम है अभी। रेडी? Yes, sir. Yes, sir. तो qx क्या होगा यहाँ पर, ये तो हमारा हो गया, ये कितना हो गया, दिस इज योर x स्क्वायर माइनस 2 इंटू qx, ठीक है। तो अब बता दो फटाफट qx क्या हो गया, fx divided by x square minus 2. x स्क्वायर माइनस 2। अब ये डिवाइड कैसे करें, डिवाइड तो हमें आता है लॉन्ग डिवीजन, है ना। सो दिस इज 2x raised to power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2, and this is x square minus 2। पहले किससे जाएगा, 2x square, so 2x raised to power 4 minus 4x square, है ना। ये ध्यान रखेंगे आप, लाइक के नीचे लाइक टर्म। So this is minus and this is plus, this gets cancelled, so minus 3x cube plus x square plus 6x, minus 2 को भी उतार लेते हैं। Next it will go with minus 3x, so this is minus 3x cube and minus 2 into
minus 3x, that is 6x plus and minus, ओहो सारे कैंसिल हो गए, so this is x square minus 2, so plus 1 x square minus 2. अगर यहाँ पर कोई रिमाइंडर बच गया तो इसका क्या मतलब है? रूट 2 उसका 0 नहीं है ना ना, वो तो 0 है, आपने डिवीजन में मिस्टेक की है ना, क्योंकि क्वेश्चन बोल के आ रहा है, क्वेश्चन बोल के आ रहा है प्लस रूट 2 एंड माइनस रूट 2 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस और जीरोस ऑफ दिस, है ना. अगर वो जीरोस हैं तो ये फैक्टर्स हो गए, ये फैक्टर्स हैं तो ये हमारा डिवाइजर भी ठीक है और ये भी ठीक है. आपने डिवीजन में मिस्टेक कर दी है कहीं पर, है ना. तो ध्यान देना, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो या तो फिगर नोट करने में गलती की है या डिवीजन में मिस्टेक की है आपने. ठीक है, तो नाउ विल कम बैक टू दिस. हम यहाँ पर वापस आ जाएंगे. fx इज इक्वल्स टू x माइनस रूट 2 x प्लस रूट 2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1. ठीक है, अब इसके जो है आपको फैक्टर्स बनाने हैं. स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करेंगे. स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से दिस इज x माइनस रूट 2 x प्लस रूट 2 and this is 2x square minus 2x minus 1, है ना. that's the splitting which is taking place. so minus 2x में से 2x कॉमन आ गया, minus 1 and this is x and this is minus 1. ठीक है, ये फैक्टर्स हैं सर. अब प्रॉब्लम, हाँ जी बोलो. सर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 कैसे आया? ये क्वेश्चन आया ना ऊपर, और ये qx है. qx कितना हो गया? ये क्वेश्चन के बराबर. ओके सर. ठीक है, नाउ थिंग इज आप यहाँ पर छोड़ देते हैं आंसर एंड यू आर फीलिंग वेरी गुड, है ना. बट यहाँ पर आपको मिले 2.5 आउट ऑफ 3. हाफ नंबर क्यों कट हो गया? सर जीरोस तो बताया नहीं. एंडिंग जीरोस, एंडिंग स्टेटमेंट नहीं पूछा, जीरोस था, निकाल दिए फैक्टर्स, है ना. यस सर. तो वो ध्यान रखेंगे कि जीरोस पूछा है, तो therefore zeros of fx are root 2 minus root 2 1 by 2 and 1. these are the zeros. ये मेथड कौन सा था भाई? लॉन्ग डिवीजन मेथड. सर ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है? ये यूजुअली 4 मार्क्स का आता है क्वेश्चन. ओके सर. ठीक है, अब मेन ये है कि 9th का वो लॉन्ग डिवीजन आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कैसे करते हैं. रेडी? ओके, आई थिंक दूसरा मेथड जो है वो नेक्स्ट क्लास में करें. चलो इसी में कर लेते हैं ना. कुछ स्टूडेंट्स लॉग आउट कर गए हैं बट दैट्स ओके. यहाँ पर देखते हैं अब fx इज इक्वल टू दिस, है ना. तो इसी को इलेबोरेट करके दूसरा मेथड आ रहा है हमारे पास. fx की पहले आप वैल्यू लिख लें. fx इज 2x रेज़ टू पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2. ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल था हमारा? x स्क्वायर माइनस 2 इंटू qx. qx क्या है आप बता सकते हैं? कौन सा पॉलिनोमियल है qx? क्यूबिक. qx क्यूबिक है तो क्यूबिक के जनरल फॉर्म लिख लेते हैं भाई. किस फॉर्म में होगा ये? इसी फॉर्म में तो होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना. यस सर. इसको आप ओपन कर लो. इसको जब आप ओपन कर रहे हैं पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लें. सो दिस इज ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर माइनस 2ax स्क्वायर माइनस 2bx एंड माइनस 2c. ठीक है, अब कंपेयर करें. a की वैल्यू कितनी है बेटा? 2. ठीक है,
कंपेयर करें, b की वैल्यू कितनी है 3 -3 और कंपेयर करें c की वैल्यू कितनी है 1 ठीक है। therefore qx is 2x square minus 3x plus 1 मैच कर लें। सही है ना। सर मेरे हमने को वो नॉर्मल फॉर्म लिखा है वो ax स्क्वायर प्लस बोलो। bx प्लस c। हमने सर जो नॉर्मल फॉर्म होता है उसके हिसाब से लिखा और उसको x स्क्वायर माइनस हाँ 2 हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी ना बस, यस सर, और फिर इनटू कर दिया तो फिर qx फिर जो आ है जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हाँ, सर और उसके बाद कंपेयर कर लिया है ना। सर x के -2 कैसा आया था? कंपेयरिंग मैं बता रहा हूँ बेटा, क्या चीज -2 x स्क्वायर -2, हाँ जी सर, ये हमें गिवन थे ना बेटा कि x प्लस जीरो, these are the zeros, these are the factors, तो इसको मल्टीप्लाई किया था तो कैसे ये आएगा? x स्क्वायर -2। ओके सर। सर C1 कैसे आया? हाँ यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, कंपेयरिंग, कंपेयरिंग करके आप क्या मिल रहा है आपको 2x raised to power 4 is ax raised to power 4, ठीक है, एंड -3x क्यूब इज bx क्यूब, एंड अब ये तो यहाँ पर दो टर्म्स है ना, तो मैं तो कांस्टेंट को कंपेयर कर रहा हूँ, कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे तो -2 इज इक्वल टू -2c, ठीक है। यस है ना, इंटरेस्टिंग है। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर आपने जो फर्स्ट स्टेप इस वाले मेथड में किया है उसमें आपने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी क्वाड्रेटिक है, ठीक है, ये मेरे को बाय क्वाड्रेटिक चाहिए, तो इतना तो आई कैन मेक आउट कि मेरा जो क्वोशिएंट है वो क्या होगा, ये qx है ना यहाँ पर, तो ये क्वोशिएंट क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक होगा। अगर क्वोशिएंट क्वाड्रेटिक होगा तो क्वाड्रेटिक के जनरल फॉर्म क्या है, वो ये है। ओके सर, थैंक यू। सर ये बढ़िया ट्रिक है। बढ़िया है ना। अरे पेपर में लिख सकते हैं। हाँ, नाउ ओनली थिंग इज ये आपको जो है दिस यू विल फाइंड इन many books, you will find this, है ना, but it's not there in NCERT, तो वो एक इशू है, तो आप प्लीज लॉन्ग डिवीजन ही करें, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आई एम सॉल्विंग बाय दिस। ये एमसीक्यू में कर सकते हैं? एमसीक्यू में तो कुछ भी करो, कोई कुछ नहीं पूछ रहा बेटा। ठीक है, डन डन। यस सर। यस सर। ओके चलो जी। सो समवन वाज आस्किंग है ना, कोई ऊपर वाला क्वेश्चन दोबारा करने के लिए, इस टाइप का क्वेश्चन। यस सर। तो हु इज दिस, कौन पूछ रहा है बेटा? सर हर्षदीप। Harshdeep, okay. So Harshdeep is staying back. Anyone else who wants to stay back is welcome, and we'll end the session now.